श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग यानी कर्म का मार्ग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगाते हैं? आपके मिले जुले वचन मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए कृपया निश्चित रूप से वह एक मार्ग बताइए जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले बताई गई है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग यानी ज्ञान का मार्ग और कर्मशील व्यक्तियों के लिए कर्म योग यानी कर्म का मार्ग। मनुष्य न तो कर्म किए बिना केवल कर्म त्याग से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, न ही कर्मों का त्याग करके सिद्धि को प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुण यानी सत, रज, तम से प्रभावित होकर सभी मनुष्य अनिवार्य रूप से कर्म करने के लिए बाध्य हैं। जो व्यक्ति बाहरी रूप से इंद्रियों को रोकता है लेकिन मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह ढोंगी कहलाता है। लेकिन हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति त्याग कर कर्तव्य कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो शरीर का पालन भी संभव नहीं है। सभी कर्म जो किसी स्वार्थ के लिए किए जाते हैं मनुष्य को बंधन में डालते हैं। लेकिन हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर केवल यज्ञ यानी त्याग भाव के लिए कर्म करो। सृष्टि की शुरुआत में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मनुष्यों को बनाया और कहा, तुम लोग इस यज्ञ के माध्यम से बढ़ो फलो और यह यज्ञ तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम अपने कर्मों से देवताओं की सेवा करो और देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे की सहायता करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। देवताओं द्वारा प्रदान किए गए भोगों को जो व्यक्ति यज्ञ में अर्पित किए बिना स्वयं भोगता है, वह चोर के समान है। यज्ञ से बचा हुआ पवित्र भोजन ग्रहण करने वाले लोग समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने शरीर की तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, वे पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यज्ञ का मूल वेद है और वेद का मूल अविनाशी परमात्मा है। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह व्यर्थ ही जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों के सुख में लिप्त होकर पापमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही रमण करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे सिद्ध व्यक्ति का कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता और उसका किसी भी प्राणी से कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सदा अपने कर्तव्य का पालन करो। जो व्यक्ति आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। राजा जनक जैसे ज्ञानी भी लोक कल्याण के लिए कर्म करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए तुम्हें भी कर्तव्य पालन करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वह जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए शेष है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म न करूँ तो मेरे लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करना छोड़ देंगे और संसार में अराजकता फैल जाएगी। यदि मैं कर्म न करूं तो यह समस्त प्रजा विनाश को प्राप्त होगी और मैं अधर्म का कारण बनूंगा। हे अर्जुन,
जिस प्रकार अज्ञानी आसक्ति से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी को भी आसक्ति से रहित होकर लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। उसे स्वयं भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलाना चाहिए। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी व्यक्ति सोचता है मैं ही करता हूँ। हे अर्जुन, जो ज्ञानी है वह समझता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं और वह उनमें आसक्त नहीं होता। अज्ञानी लोग प्रकृति के गुणों में आसक्त रहते हैं, लेकिन ज्ञानी को चाहिए कि वे उन्हें भ्रम में डालने के बजाय उचित मार्ग दिखाएं। हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करके ममता और इच्छा से रहित होकर, चिंता मुक्त होकर अपने धर्म का पालन करो। जो लोग श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से मेरे इस उपदेश का पालन करते हैं, वे सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो अहंकार और द्वेष से प्रेरित होकर मेरे इस उपदेश का पालन नहीं करते, वे अज्ञानी हैं और विनष्ट होते हैं। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित है। मनुष्य को चाहिए कि वह उनके वश में न हो, क्योंकि ये दोनों ही उसके मार्ग में बाधा हैं। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरे के धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करने के लिए क्यों विवश होता है, जैसे कोई बलपूर्वक उसे प्रेरित कर रहा हो? श्री भगवान बोले, यह काम और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह अत्यंत भयंकर और पाप का कारण है। इसे इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु समझो। जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है, दर्पण को धूल ढक लेती है, उसी प्रकार काम ज्ञान को ढक देता है। हे अर्जुन, काम मनुष्य का शत्रु है जो ज्ञान को ढक देता है और कभी तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि यही काम के निवास स्थान हैं। ये काम के माध्यम से जीवात्मा को भ्रमित करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करके इस काम रूप शत्रु का नाश कर दो। श्री भगवान बोले, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से उच्च है और उससे भी श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए हे महाबाहो, अपने मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा को जानकर इस ज्ञान को नष्ट करने वाले काम रूप शत्रु को जीत लो। और यहीं पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।